हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारी बूलियन अलजेब्रा पर आधारित नेक्स्ट थ्योरम, जिसमें हमारी आज की थ्योरम है थ्योरम नंबर 9.3.9। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने हमारी थ्योरम नंबर 9.3.8 डिस्कस की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको प्राइवेट बटन में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए आज की थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, रीड करते हैं। देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट आपको दे रखा है, यदि यदि b क्या है, अब एक बूलियन बीजगणित है, तब आपको ये सिद्ध करना है कि कोई भी तीन एलिमेंट के लिए सिद्ध क्या करना है वो समझिए। तीन एलिमेंट लिया प्लस बाइनरी ऑपरेशन के लिए, तीन एलिमेंट लिया a प्लस बी प्लस सी किया, पहले इन दोनों को जोड़ा, उसके बाद इसको इसके साथ जोड़ा, वो बराबर होता है भैया किसके, a प्लस बी प्लस सी के। अगर आप इन दोनों को जोड़ो और फिर इसको जोड़ो, इसके बराबर होता है। ये तो प्लस बाइनरी ऑपरेशन के लिए था। अगर डॉट के लिए भी आपको प्रूफ करना है इसी तरीके से कि अगर आपने a डॉट बी डॉट सी में पहले इन दोनों को ऑपरेट किया फिर उसको ऑपरेट किया, वो बराबर होता है भैया पहले आप इन दोनों को ऑपरेट करो उसके बाद इसको ऑपरेट करो। ये आपको प्रूफ करना है। ये इसका क्या कहलाता है, ये जो स्टेटमेंट है ये आपका सहचार्य का नियम भी कहलाता है। तो चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं जो दे रखा है उसके लिए प्रूफ करने के लिए हम लिखते हुए जो मैं दे रखा है वो लिखते हैं। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि दी माना, या मान लिया कह सकते हैं दिया है माना, क्या माना हमने कहा बी प्लस डॉट डैश जीरो और वन क्या है भैया, हमने मान ली क्या एक बूलियन बीजगणित है, एक बूलियन बीज गणित है। तब हमने मान लिया कोई, तो तब किसी तीन एलिमेंट ले लिए हमने, ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू बी के लिए, ए कोमा बी कोमा तीन एलिमेंट ले लिए जो बी में है। तब उनके लिए हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या करेंगे भैया, एलएचएस लेके चलते हैं और आरएचएस को इक्वल ले आते हैं, तो हमारा स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट हमारे थ्योरम का स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट हम लेके चल रहे भैया ए प्लस बी प्लस सी लेके चला मैंने, ठीक है। अब देखिए ये मैंने लेके चला तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखिए हम जानते हैं इसको ऐसे लिखा जा सकता है भैया ए प्लस बी प्लस सी, इसके साथ क्या कर दो भैया डॉट प्रोडक्ट लगा दो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखिए मैंने इसको ऐसे लिखा, अब देखिए मैं क्या कर, अब आगे देखिए अब हमारे पास ये वाला है तो मैं लिख सकता हूँ भैया ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास एज इट इज है। अब देखिए इस वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं वन की जगह लिख रहा हूँ हमारे पास सी प्लस सी डैश लिख रहा हूँ इस वन की जगह। बिल्कुल हम लिख सकते हैं वन की जगह सी प्लस सी डैश, क्यों लिख सकते हैं भैया साइड में मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि भैया हम जानते हैं पूर्णता के नियम से अगर सी प्लस सी डैश करते हो तो रिजल्ट क्या आता है वन। ये हम पूर्णता के नियम से जानते हैं तो हम यानी ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर मैं इस पूरे को क्या मानूं, ए मानूं, ए मानो, इस पूरे को मैंने क्या माना ए मान लिया, ए क्या माना इस पूरे को माना। उसके बाद देखिए डॉट है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने इसको क्या माना बी, बी मान लिया, तो इसको मैंने क्या माना सी प्लस में सी। तो देखिए इसे यानी ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है, अगर मैं पूरे को ए मानूं डॉट प्रोडक्ट है और फिर मैं इसको बी प्लस सी मानूं तो हमें पास ऐसा मिलेगा। और हम जानते हैं बूलियन बीजगणित इसको हम कैसे बोल सकते हैं, बंटन नियम से। कैसे लिख सकते हैं इसको बंटन नियम से लिख सकते हैं भैया ए डॉट बी प्लस क्या लिख सकते हो आप इसको ए डॉट सी, बंटन नियम से हमेशा इससे लिख सकते हैं। तो वही मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ, मैं बंटन नियम अप्लाई करने वाला हूँ। कैसे अप्लाई करूँगा, ये पूरा क्या है मेरा ए है, इसको मैंने क्या माना बी प्लस के साथ इसको मैंने क्या माना सी। तब अगर ऐसा लिखा हुआ है तब आप बंटन नियम कहते हैं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखेंगे तो देखो भैया ए पहले तो लिखना क्या है ए हमारे पास क्या है ये वाला, तो मैंने लिखा भैया हमारा ए, ये देखिए मेरा ए आ गया। उसके बाद ए डॉट बी, ए के साथ डॉट में बी की जगह क्या है यहाँ पे सी, यानी ए डॉट बी लिखा, यहाँ तक क्लियर, ये बी। अब फिर क्या कहता है ये प्लस का साइन, प्लस का साइन। फिर क्या कहता है भैया ये ए लिखो, ए ये रहा पूरा, ए क्या है हमारे पास ए प्लस पी प्लस सी, ये हमारा ए है, ये हमने ए लिख दिया भैया। उसके साथ क्या कहता है डॉट के साथ सी, सी हमारे पास ये वाला था, हमने डॉट के साथ क्या लिख दिया सी डैश लिख दिया, ठीक है। ये हमने किससे लिखा भैया, या साइड में मेंशन करते चलते भैया, ये हमने लिखा B2 से, B2 माने बंटन नियम से हमने ऐसा लिख दिया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ भैया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो सी को आगे लिख सकते हैं और ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी को, सॉरी बी प्लस सी को हम क्या पीछे लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं ये बूलियन बीजगणित का एलिमेंट है और इनमें कर्म विनिमय का नियम फॉलो होता है। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सेम इसी तरीके से मैं इसको क्या कर रहा हूँ भैया, इसको भी मैं ऐसे मेंशन कर रहा हूँ, इसको भी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया, ठीक है भैया। ये हमने किससे किया B1 से, आप चाहे मेंशन कर सकते हैं आगे B1 से हमने इसको ऐसे किया। उसके बाद देखिए अगेन इसमें बंटन का नियम फॉलो हो रहा है। अगर मैं इसको ए मानूं, ए डॉट बी प्लस इस पूरे को क्या मानूं सी, यानी ये कौन सा एलिमेंट हो रहा है भैया ए डॉट बी प्लस सी। यहाँ देखिए दोबारा समझिए, अगर मैं इसको ए मानूं, ठीक है, इस ए को हम क्या मानेंगे बी माने, तो मैंने बी लिखा और इस पूरे एलिमेंट को मैंने क्या मान लिया सी मान लिया। यानी कि ये एक्सप्रेशन कैसा लिखा जा रहा है भैया ए डॉट बी प्लस सी टाइप में हमारे पास आ रहा है।
तो बंटन का नियम क्या कहता है भैया, ऐसा लिखा है तो बंटन नियम से आप इसको क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। देखिए सेम ऊपर वाला ये आ गया, बंटन के नियम से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें दोबारा से बंटन का नियम अप्लाई कर रहा हूँ। तो बंटन के नियम से वापस हम क्या करेंगे भैया, ये ए माना तो ए डॉट बी सिर्फ इतना सा सी डॉट ए आ जाएगा भैया, ए डॉट बी आ गया प्लस इसका भैया ए का इस पूरे को हमने क्या माना था भैया यहाँ पे सी, तो ए डॉट सी लिखा है। तो ए हमारे पास क्या है भैया यहाँ पे सी डॉट सी, क्या लिखा हुआ है वहां पे, सी को हमने क्या माना है यहाँ पे बी प्लस सी मान रखा है। यहाँ तक क्लियर है भैया। ये हमने सिर्फ इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करके लिखा है बंटन नियम से। दोबारा देखिए, ये हमने ए माना, ये हमने बी माना, तो प्लस ये हमने सी माना। तो बंटन का नियम क्या कहता है भैया, ए डॉट बी प्लस सी लिखा हुआ है तो आप क्या लिख सकते हो उसको, ए डॉट बी बिल्कुल लिखा प्लस ए डॉट सी, इस पूरे को हमने क्या माना सी, और ए क्या है यहाँ पे सी, इस तरीके से लिखा। सेम ऐसा ही हम इसमें भी करने वाले। तो देखिए वापिस से क्या करेंगे भैया, ए डॉट बी एज इट इज, ए डॉट बी लिखा प्लस उसके बाद ए डॉट बी लिख दिया, प्लस का साइन आ गया, फिर ए डॉट सी लिखते हैं। तो ए हमारे पास है, डॉट सी क्या है भैया, बी प्लस सी आपके पास है। ये हमने किससे लिखा भैया, वापिस अगेन बंटन के नियम से आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये हमने किससे लिखा भैया, B2 से, बंटन के नियम से हमने इसको ऐसा लिखा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ भैया, इसको देखिए हमें देखिए सी डॉट ए एज इट इज प्लस ये लिखा हुआ है सी डॉट बी प्लस सी, इस तरीके से लिखा हुआ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सी डॉट सी प्लस ए, सॉरी सी प्लस बी है ना, बिल्कुल हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये भी कर्व विनिमय का प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो बी प्लस सी को आप सी प्लस बी भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारे पास क्या है भैया, सी डॉट ए है। अब देखिए वापस इसमें बंटन का नियम अप्लाई हो रहा है भैया, ए डॉट बी प्लस सी इस टाइप में लिखा हुआ है तो बंटन का नियम लगाएंगे वापस से। तो भैया ये ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिलेगा सी डॉट बी प्लस यहाँ से क्या मिलेगा भैया, सी डॉट, सो सी डैश डॉट सी, डैश के साथ में यहाँ हमने इसमें क्या किया, बंटन का नियम लगाया। देखिए मैंने ये बी प्लस सी था, मैंने कोई बी प्लस सी को सी प्लस बी क्यों किया, क्योंकि देखिए हमने हमारे थ्योरम, एक थ्योरम था थ्योरम नंबर 9.3.5 जिसके अंदर हमने स्टडी की थी भैया, क्या स्टडी की थी कि ए डॉट ए प्लस बी कहीं लिखा हुआ है, ए डॉट ए प्लस बी कहीं लिखा हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या आता था, हमेशा ये आता था। ये हमने थ्योरम नंबर 9.3.5 में प्रूव किया था। इसी कंसेप्ट को मैं भैया क्या करने वाला हूँ, यहाँ यूज करने वाला हूँ। तो देखिए ए क्या था, दोनों में कॉमन प्लस इसके साथ कोई एलिमेंट होना चाहिए, तो रिजल्ट क्या आता है, जो दोनों में कॉमन हो, ऐसे समझेंगे इसको। देखिए यहाँ पे अब देखिए सी सी दोनों में कॉमन, यानी ये ए, तो अगर मैं इसे क्या मानूं थोड़ी देर के लिए ए डॉट इसे, तो फिर ये भी क्या होगा ए प्लस बी, ऐसे लिखा हुआ ये। तो इसके यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसा लिखा हुआ है तो आप ए लिख सकते हो। अब यहाँ ए क्या है, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है सी, तो यहाँ इसका रिजल्ट, इस पूरी का रिजल्ट क्या आएगा, सी से सी आ जाएगा। कैसे आया, ये थ्योरम नंबर 9.3.5 के इस स्टेटमेंट से आया है। तो देखिए अब इसको आगे हमारा ये चल रहा है, देखिए सी डॉट ए एज इट इज प्लस इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं भैया, थ्योरम नंबर 9.35 का यूज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, ए जो दोनों में कॉमन था, या दोनों में कॉमन क्या है भैया सी। ये पूरा पार्ट सोल्व हो गया प्लस आगे देखिए ये हमारे पास एडिटिव रखा, सी डैश डॉट ए हमारे पास एडिटिव है प्लस सी डैश डॉट बी हमारे पास एडिटिव है। अब देखिए सी डॉट, सॉरी सी डैश डॉट सी हो, सी डैश डॉट सी को आप क्या लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं हम इसको, जीरो, पूरकता के नियम से, ठीक है। तो इसका जीरो आंसर क्या हो जाएगा भैया, जीरो हो जाएगा, जीरो मेंशन कर दिया। ये हमने क्या लिखा भैया, प्रमेय नंबर 9.3.5 से लिखा। उसके बाद देखिए हमारा, देखिए सी डॉट ए हमारा एज इट इज है प्लस सी भी हमारा एज इट इज है प्लस ये देखिए अगर इन दोनों को देखते भैया, इन दोनों को देखो तो मैं बंटन के नियम से क्या लिख सकता हूँ, बंटन के नियम से लिखा कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिखा हुआ है, तो बंटन का नियम क्या कहता है भैया, ए डॉट बी प्लस सी कर दो, बी प्लस सी मतलब ए प्लस बी। ये हमारे बंटन के नियम से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्लस के साथ जीरो हमारा चले जा रहा है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ से देखिए सी डॉट ए हमारा एज इट इज प्लस सी भी हमारा एज इट इज रहेगा प्लस यहाँ से देखिए अगर इस पूरे में आपने जीरो जोड़ा तो आइडेंटिटी के रूल क्या कहता है भैया, अगर आपने किसी भी एलिमेंट में जीरो जोड़ा तो वो एलिमेंट ही आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, सी डैश ए प्लस बी हमारे पास बचेगा केवल यहाँ से, ये हमारे पास यहाँ से बचेगा। अब देखिए स्टूडेंट वापस से हमने हमारे थ्योरम नंबर 9.3.5 में एक और स्टेटमेंट पढ़ा था, वो क्या था भैया, अगर कहीं लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है कहीं देखिए इधर ए प्लस ए डॉट बी इस टाइप में भी कहीं लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमने ये पढ़ा था, सेकंड हमने ये भी प्रूफ किया था कि ए प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू भी क्या होता है भैया,
ए के बराबर होता है। ये भी हमने थ्योरम नंबर 9.3.5 में प्रूव किया था। वही कंसेप्ट में यहाँ यूज करने वाला हूँ। देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखिए समझिए, यहाँ पे इस वाले को चेक करते हैं। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सी डॉट ए प्लस सी लिखा हुआ है, इस टाइप में लिखा हुआ है। अब देखिए ये हमारे पास लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्रमबेरी प्रॉपर्टी से क्या लिख सकता हूँ भैया, सी प्लस सी डॉट ए, इन दोनों में लगाया मैंने प्लस के लिए, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए कुछ इस टाइप हो गया, ए प्लस ए डॉट बी, तो भैया रिजल्ट क्या आता है हमेशा ए, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है, सी, तो हमारा इसका रिजल्ट क्या आएगा, सी आ जाएगा। तो मैं इसकी जगह केवल क्या लिख सकता हूँ, सी प्लस यहाँ से क्या है रिजल्ट, सी डैश डॉट ए प्लस बी, ये एज इट इज हमारे पास रह गया। उसके बाद देखिए, अब इसके बाद देखिए हम कैसे करेंगे। इसके बाद देखिए मैं इसको वापस से बंटन का नियम पूरे के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए मैं इसको मान के चलो अगर ये हमारा ए है, तो ए प्लस इसको क्या मान के चल रहा हूँ भैया, ये हमारा एज इट इज था, एज इट इज रहने दो इसको। देखिए मैंने क्या माना इसको, ये ब्रैकेट चल रहा था, मैं इसको मान के चल रहा हूँ ए प्लस बी डॉट, इस पूरे को मान के चल रहा हूँ सी। तो इसके लिए बंटन नियम क्या होगा भैया, अगर देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे प्रूव कर रहा हूँ कि भैया ए है हमारे पास प्लस का साइन, इस सी डैश को तो मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया, ओके। उसके बाद ये ए प्लस बी है, इसको क्या मान लिया मैंने, सी, तो ये इसके साथ है डॉट के साथ, डॉट सी, ठीक है, ये हमने मान लिया। देखिए वापस समझिए, ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट सी, ऐसा लिखा हुआ है। तो बंटन का नियम क्या कहता है, अगर ऐसा लिखा हो तो आप उसे लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। बंटन के नियम से हम इसको ऐसा कर सकते हैं। तो इस पूरे के लिए हम क्या करेंगे, बंटन का नियम अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए कैसे होगा, बंटन नियम कहते हैं ए प्लस बी मेरा ये है, तो मैं क्या लिखूंगा, सी प्लस सी डैश, ये हो गया हमारा ए प्लस बी। उसके बाद डॉट का साइन, उसके बाद ए की वैल्यू वापिस से सी लिख दी, प्लस का साइन सी मैंने इस पूरे को माना था, तो सी में क्या लिखूंगा यहाँ पे, ए प्लस बी, भैया मैंने इसको क्या माना, सी मान के रखा हुआ है, ठीक है भैया। अब आप इस देखिए, आप सी प्लस सी डैश की वैल्यू हमने भैया पहले भी क्या की थी, 1 होती है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही हो जाएगी। 1 डॉट हमारे पास क्या बचा, सी प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट, ये बचा। हम जानते हैं भैया ए डॉट 1 करो या 1 डॉट ए करो, ऐसे हम जानते हैं भैया, क्या जानते हैं कि आप ए डॉट 1 कीजिए या 1 डॉट ए कीजिए, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू, सॉरी क्रम विनिमय नियम लागू होता है, तो आप ऐसे भी करेंगे। दोनों ही केस में इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा ए होती है। सेम इसको ए माना जाए, ये डॉट के साथ 1 है, तो वैल्यू क्या आएगी, ए ही आएगी, यानी सी प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी हमारा एज इट इज आएगा, ओके। उसके बाद देखिए ऐसा लिखा हुआ है, तो मैं इन दोनों के लिए इस पूरे को एक मानूं, इसको एक मानूं, यानी मैं क्या मानूं, इसको सी प्लस ए मान लूं थोड़ी देर के लिए, सी ए, और इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, ए। तो क्रम विनिमय के नियम से आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैं भैया क्रम विनिमय के नियम से इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, ये हम क्रम विनिमय के नियम से भी लिख सकते हैं। और देखिए यही हमें प्रूफ करना था, हमें प्रूफ क्या करना था भैया, पहले इन दोनों को ऑपरेट करना था और फिर इसको करना था। ऐसा है तब आपको ऐसा लिखा हुआ लाना था, हमारे पास ऐसा है तब हमने कैसा लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ लिया है, यही हमें प्रूफ करना था। ये इस थ्योरम का हो गया पूरा पहला पार्ट प्रूफ। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, ये रहा, ए डॉट बी डॉट सी, इसको ये बताना कि पहले इन दोनों को ऑपरेट करो तो बराबर होता है इन दोनों को पहले ऑपरेट करने की। देखिए इसके सेकंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम बेसिकली हमें एक थ्योरम यूज में लेंगे, हमारे थ्योरम नंबर 9.3.5 में 2 स्टेटमेंट हमने पढ़े थे भैया, ए प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए होता है, और सेकंड में पढ़ा था ए डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी ए होता है। इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करते हम क्या करेंगे भैया, इसके नेक्स्ट पार्ट को प्रूफ करेंगे। तो देखिए कैसे इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ भैया, इस बार हम क्या करें भैया, एलएचएस हमेशा आगे के चलते थे, तो मैंने लिखा ए डॉट बी डॉट सी, ये मैंने लेके चला, ठीक है। हमेशा हम क्या इसको लेके चलते थे, आगे करते थे, लेकिन इस बार मैं क्या करूँ भाई, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे प्रूफ ना करके इस थ्योरम की हेल्प से प्रूफ करेंगे। तो देखिए इस थ्योरम की हेल्प से कैसे प्रूफ करेंगे भैया, ये थ्योरम क्या कहती है भाई, डॉट आपके पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा है, तो मैं इसमें अपनी एक क्या कर दूं, ए भी जोड़ दूं। मैंने अपनी मर्जी से क्या किया, इसमें ए जोड़ा, तो ए प्लस ये पूरा क्या हो गया भैया, ए डॉट बी के रूप में हो गया। तो देखिए ए प्लस ए डॉट बी के रूप में हो गया, यानी मैंने इस थ्योरम के, तो अगर ये ऐसा लिखा है यानी कि ये ए है, देखिए ए ये रहा, इसको आप सेव के लिए क्या मान लोगे भैया, ए ही मान लो, तो ए है, ए भी यहाँ सेम है, इस पूरे को क्या मान लो, बी। तो ये कैसा लिखा है भैया, ए प्लस ए डॉट बी। इस थ्योरम का यूज करने के लिए मैंने क्या किया भैया, इसके जो एलएचएस आएगा उसमें अपनी मर्जी से ए प्लस किया है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम इस थ्योरम की से भैया क्या लिख सकते हैं, इसको ए लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया, हम इस थ्योरम की वजह से इसको ए लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास ए है, तो वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने कैसे लिखा भैया, आप चाहे तो लिख सकते हैं थ्योरम नंबर 9.3.5 से, यहाँ ब्रैकेट में आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए
वापस से हमारे पास सिंगल में ए है। अब ये सिंगल में ए है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर सिंगल ए है तो मैं इसको ये वाली जो इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसको यूज करते लिख रहा हूँ भैया। सिंगल में अगर ए है तो आप इसे लिख सकते हैं ए डॉट, अगर ए है तो क्या लिख ए के साथ डॉट के साथ वापिस क्या लिख सकते हैं ए प्लस सी, हम ऐसा लिख सकते हैं। ये थ्योरम कहती है भैया अगर सिंगल ए है तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए वापिस से मैं क्या करूँ, मैंने यहाँ भी देखिए भैया मैं लिख ही देता हूँ आपको। ये मैंने लिखा प्रमेय नंबर 9.3.5 से हमने ऐसा लिखा। यहाँ भी भैया मैंने मेंशन कर दिया, ये मैंने प्रमेय नंबर 9.3.5 से लिखा है। अब देखिए भैया मैं वापस से इसमें क्या कर रहा हूँ भैया, ऐसा है तो मैं इस ए की जगह वापस से ए की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ देखिए पता लग जाएगा आपको, ए प्लस ए डॉट बी, ये वाली वैल्यू मैंने क्या की भैया ए की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहाँ क्या बचेगा डॉट के साथ ए प्लस सी बचा, ठीक है भैया। ये आपने सब वापस सब्स्टिट्यूट कर दी ए की वैल्यू, और ये भी हमने किससे करी भैया, प्रमेय नंबर 9.3.5 से की, इसके यूज से की। अब ऐसा करने से मेरे पास हुआ क्या, ऐसा करने से देखिए मेरे पास क्या हुआ ना भैया, a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, हमारे पास क्या फॉर्मेशन बना ऐसा करने से, a प्लस बी डॉट ए प्लस सी ऐसा लिखा हुआ है। तो बंटन का नियम यूज कर सकते हैं, बंटन के नियम से क्या हो जाएगा, a प्लस बी डॉट सी के रूप में आ जाएगा भैया, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये a आ गया, a प्लस प्लस का साइन, b क्या था भैया इस ऊपर वाले a के पीछे वाला, ये पूरा b हो जाएगा, a डॉट बी प्लस सी, सी क्या था भैया उसके सॉरी a प्लस बी लिखा, उसके बाद डॉट लगाना है लगा दिया भैया, और सी क्या था भैया ये लास्ट में लिखा हुआ सी, ये मेरा आ गया ऐसा लिखने पर। ये मैंने किससे किया भैया, B2 से, बंटन नियम से। देखिए ऐसा करने से हुआ क्या, अब ध्यान से देखिए, a डॉट बी प्लस सी, a डॉट बी डॉट सी में पहले ब्रैकेट यहाँ था, जब मैंने ये सारा फॉर्मेशन क्यों किया, क्योंकि मेरे को ये वाला ब्रैकेट यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट करना। देखिए ये ब्रैकेट यहाँ से हटा कर यहाँ शिफ्ट हुआ, साथ में एडिशन टर्म भी आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला ब्रैकेट मेरे को क्या करना है यहाँ शिफ्ट हो गया, यही हमें प्रूव करना था, ये वाला ब्रैकेट यहाँ शिफ्ट हो जाए। अब अगर हम क्या करें, इस एडिशन टर्म को हटा दें और इन दोनों को क्या दिखा दे भैया, बराबर दिखा दे, तो हमारा भी प्रूफ हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ भैया, इसको थोड़ी देर के लिए क्या देता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ, ये जो आई इसको मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। उसके बाद देखिए मैं क्या कर रहा हूँ भैया, इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए, अब ये दोनों इक्वल दिखाने और इसको हटाना है, तो ये कैसे हटेगा भैया, ए कैसे हटेगा, हम जानते हैं ए को हटाना है तो भैया उसके डैश के साथ उसकी गुणा कर दो, वो हट जाएगा पूरकता के नियम से। तो मैं क्या कर रहा हूँ भैया, अगेन दोबारा से मैं क्या कर रहा हूँ भैया, पुनः मैंने क्या किया अपने आप से कि मैंने इस बार भी a डॉट बी डॉट सी ये ऐसा लेके चला, सॉरी देखिए वापस क्या कर रहा हूँ भैया, मैं a डॉट बी डॉट सी ये लेके चला, इस बार मैंने a जोड़ा था, इस बार मैं a ना जोड़ के क्या कर रहा हूँ भैया, a डैश जोड़ रहा हूँ इसमें, ठीक है भैया। इस बार मैंने a ना जोड़ के क्या किया, इसमें a डैश जोड़ दिया। तब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब आगे देखिए। अब देखिए अगर मैं इसको a मानता हूँ, इसको मैंने क्या माना a, ठीक है भैया, प्लस का साइन प्लस का साइन, इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या मानता हूँ, b है, b मैंने इसको माना, ये a है, इसको b, फिर डॉट प्रोडक्ट है भैया, और इस पूरे को मैं क्या मान लूँ, c मान लूँ। तो देखिए a प्लस बी डॉट सी, a प्लस बी डॉट सी बंटन का नियम बन रहा है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं बंटन के नियम से भैया, a प्लस बी डॉट ए प्लस सी लिख सकते हैं हम इसे बंटन के नियम से, यही मैं यहाँ इसमें यूज करने वाला हूँ। अब देखिए इसमें बंटन का नियम यूज कर रहा हूँ, ये वाला वापस अब देख कैसे यूज करूंगा, तो भैया पे बंटन का नियम क्या करें, पहला a लिखा, ठीक है, a प्लस बी वाला एलिमेंट क्या है यहाँ पे, a डैश सॉरी a है डॉट, अब क्या कहता है भैया a की वैल्यू क्या है यहाँ पे a डैश, ठीक है, उसके साथ प्लस करना है, ठीक है प्लस करना है भैया, क्या प्लस करना है इसके साथ, उसके साथ प्लस करना है c हमारे पास क्या है पूरा b डॉट सी, ये वाला एलिमेंट है, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए, हम जानते हैं भैया a डैश प्लस a डैश की वैल्यू क्या होती है पूर्णता के नियम से, इसको तो हम लिख सकते हैं 1 डॉट, यहाँ क्या बचा भैया a डैश प्लस b डॉट सी बचा। और इस पूरे को आप 1 के साथ ऑपरेट करोगे, मान लो पूरे को a मान के चलते हो, तो 1 डॉट a की वैल्यू हमें जानते हैं a होता है, a क्या था हमारे पास ये, तो हमारे पास ये वाली टर्म एज इट इज बच जाती है। ये भी हमारा स्टेप क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए ये मेरा ऐसा कैसा लिखा हुआ। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, वापस से बंटन का नियम अप्लाई कर रहा हूँ। बंटन का नियम क्या कहेगा भैया, a प्लस बी डॉट सी, तो बंटन का नियम क्या कहलाता है भैया, यहाँ a की जगह क्या है a डैश है, तो a प्लस बी होता है, बंटन का नियम क्या कहलाता है, बंटन का नियम समझ लीजिए, a प्लस बी डॉट सी, a प्लस बी डॉट सी अगर माने इसको, तो बंटन का नियम क्या कहता है भैया, a प्लस बी लिखो डॉट a प्लस सी करो, यहाँ a की वैल्यू क्या है a डैश, तो a डैश प्लस बी डॉट a डैश प्लस सॉरी a डैश प्लस आएगा डॉट a डैश प्लस
सी। आप ऐसा लिख सकते हैं बंटन के नियम से, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे करते हैं, अब देखिए हमने ऐसा लिखा, उसके बाद देखिए इक्वल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को कुछ भी ना करके इस वाले को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। हम जानते हैं कि मैं इसको अगर 1 के साथ लिखूँ, 1 डॉट क्या है हमारे पास ए डैश प्लस बी, इस वाले को मैंने क्या किया, मैं सिंपली 1 के साथ लिखा। और जो पीछे वाला है डॉट क्या है हमारे पास पीछे वाला, ए डैश प्लस सी, इसको हमने क्या किया भैया एज इट इज ही रख दिया। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा, देखिए मुझे फिर इसमें आगे कुछ ऑपरेट करना था तो हम 1 से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 1 की वैल्यू क्या थी भैया, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू हम जानते हैं 1 होता है, हमने वैल्यू रखी। यहाँ पे साथ में क्या चल रहा है भैया, ए डैश प्लस बी, ओके ये भी चल रहा है। डॉट के साथ क्या आ गया हमारे पास, ए डैश प्लस सी, सॉरी देखिए ये जो है ना ये वाला सी, ये इसके बाहर है, हमने सिर्फ इसको लिखा है तो ये वाला बाहर चल रहा है, ठीक है भैया। तो इसमें 1 की जगह आपने ये लिखा, ठीक है ये वाला, तो ये वाला क्या है हमारा बाहर चल रहा है। ये ध्यान रखना, ब्रैकेट का ध्यान रखने से ब्रैकेट की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए वापस से बंटन का, अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भैया, अब मैं इसमें वापस क्या कर रहा हूँ भैया, क्रम विनिमय का नियम से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश प्लस ए डॉट ए डैश प्लस बी। इसको मैंने क्या लिखा भैया, क्रम विनिमय नियम से आगे पीछे गिरा, ये हमारा एज इट इज है। डॉट यहाँ क्या चल रहा है भैया, ए डैश प्लस सी हमारा एज इट इज चल रहा है। ऐसा क्यों किया, देखिए बंटन के नियम से ए प्लस बी डॉट ए, देखिए दोनों में कॉमन होता है भाई, ए की वैल्यू इसे ए माने तो ये ए डैश को वैल्यू क्या है यहाँ पे ए होगी, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ए मानूं, ए प्लस इसको हम क्या मानेंगे बी, ए प्लस बी डॉट है तो ये क्या होगा ए प्लस, यहाँ इसको क्या मान ले सी। तो बंटन का नियम क्या कहता है भैया, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी लिखा हुआ है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, बंटन के नियम से हम लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट सी के रूप में लिख सकते हैं बंटन के नियम से। यानी कि हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं भैया, ये हमारे पास क्या है ए, दोनों में कॉमन ए डैश लिखा, प्लस का साइन बी क्या है इसके जस्ट बाद वाला, ये बी है बी लिखा भैया, डॉट लगाया, उसके बाद सी की वैल्यू निकालनी है बी लिखा। ऐसा हम लिख सकते हैं, यानी इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं। तो ठीक है हम लिखते हैं इसकी जगह, देखिए तो भैया मैंने इसकी जगह क्या की, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारा आ जाएगा ए डैश प्लस ए डॉट बी, हमने ये इसकी जगह लिख दी। उसके बाद देखिए ब्रैकेट हमारा यहीं पे है, ठीक है भैया, और अरे क्या हो गया, प्लस ये ब्रैकेट हमारा यहीं पे है। उसके बाद देखिए ये चल रहा है बाहर वाला ब्रैकेट डॉट, यहाँ क्या है ए डैश प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए वापस से इसमें बंटन का नियम यूज हो रहा है। बंटन के नियम से हम क्या लिख सकते हैं भैया, ये ए है, ए प्लस इस पूरे को मैं क्या माना हमने बी, ए प्लस बी डॉट, तो ये भी क्या होगा ए होगा जा ए प्लस सी। तो बंटन का नियम क्या कहता है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप कैसे लिख सकते हैं, अगर आपके पास लिखा हुआ है भैया क्या ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, तो बंटन का नियम कहता है आप इसे कैसे लिख सकते हैं भैया, ए प्लस बी डॉट सी से लिख सकते हैं। तो हम इसमें भी ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ ये क्या है हमारे पास जो दोनों में कॉमन है वो हमारा ए होता है, दोनों में कॉमन क्या है भैया ए डैश, ये ए हो गया हमारा, प्लस का साइन, इसमें इस जस्ट के बाद वाला बी होता है भैया, इसके जस्ट वाला बी है, यानी ए डॉट बी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। फिर इसके साथ भैया बी भी क्लियर हुआ, अब डॉट लगाना है, डॉट लगाया ठीक है। उसके साथ क्या लिखना भैया सी, सी जो इसके लास्ट वाला सेकंड में सी आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, ये हमने लिखा बंटन के नियम से, ठीक है। देखिए तो हम यहाँ पर हमारे पास आ गया, ये हमने किससे लिखा भाई बंटन के नियम से। यहाँ सभी जगह आपको मेंशन करना है, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ B2 से, जो जो रूल्स हमने मेंशन किए उसको हमने क्या किया भैया मेंशन कर देना है। उसके बाद देखिए इसका मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 नाम दे दिया। उसके बाद देखिए मैं करने क्या वाला हूँ, अब देखिए ये वाले हम जानते कि भैया ऐसा है तो हमें ऐसा लाना था, ऐसा मिल रहा है, बस इन दोनों को हटाना था, यहाँ से ए हट जाए तो हमें ऐसा मिल जाएगा। तो भैया हम जानते हैं ए हटाने के लिए भैया ए डॉट ए डैश करेंगे तो भैया रिजल्ट में 0 आता है, यहाँ से ए हट जाएगा। दूसरी बात हमने ए डैश लेके चला, तो देखिए यहाँ पे हमने ये वाला स्टेटमेंट लेके चले थे, तो हमें क्या मिला भैया ए डैश प्लस बी, यानी देखिए यहाँ पे पहले ऑपरेशन हमने यहाँ किया था, यहाँ मिला। अगर मैं इन दोनों का इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का डॉट प्रोडक्ट कर दूं, तो देखिए डॉट प्रोडक्ट करने भैया, डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगी और हमारे पास ये वाली इक्वेशन बच जाएगी। तो हम करने क्या वाले भैया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करके डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे अब इसे, तो मैं भी यहाँ कर देता हूँ, देखिए मैं लिख रहा हूँ, अब यहाँ से इसके बाद हम यहाँ करेंगे, तो हम लिख रहे हैं भैया समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 व 2 से मैं क्या करूँगा, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ। तो पहला हमारा इक्वेशन 1 ये क्या है, ये रही, तो हम इसको लिखते हैं भैया ए प्लस, देखिए अगर हम इसको दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो भैया पहले इसको लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ भैया, ए प्लस डॉट बी डॉट सी, ये हमारी ये रही। तो ये देखिए भैया LHS वाला तो LHS के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो इसके साथ होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं। दूसरी वाली इक्वेशन ये वाली है, तो इसका LHS के साथ होगा, RHS के साथ होगा। तो पहले LHS में ये था, मैंने ये लिखा, डॉट लगाया, अब ये वाला लिख रहा हूँ, ए डैश प्लस ए डॉट बी डैश डॉट सी, ये हमने लिखा भैया, ये लिखा LHS वाला पार्ट। अब RHS वाला पार्ट देखिए, इसके बाद मैंने लगाया इक्वल, RHS वाला पार्ट देखिए भैया, पहली वाली इक्वेशन ये थी, तो इसका RHS का पार्ट हमारा ये रहा, तो ये लिखेंगे भैया, क्या है भैया, ए प्लस ए डॉट बी डॉट सी, ये लिखा हुआ है भैया पहली वाली इक्वेशन, डॉट। दूसरी वाली इक्वेशन ये है, तो इसका RHS का पार्ट हमारा ये रहा, ये हमने लिखा भैया यहाँ से ए डैश प्लस ए डॉट बी डॉट सी, ये लिख दिया हमने भैया, और दोनों क्या कर दिया भैया, बराबर कर दिया। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद देखिए हम यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ ये, इसके बाद आगे ये वाला, ये तो ये वाला, ये इसके बराबर यहाँ है, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिखा, आपको वहीं लिखना है। अब देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या करूँ भैया, या इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए डॉट बी डॉट सी, इस वाली को आगे लिखा प्लस इस वाली को पीछे लिखा, क्रम विनिमय के नियम से ऐसा लिख सकते हैं भैया। ये वाला आगे डॉट हमारा एज इट इज है, सेम ऑपरेशन में इसमें भी करने वाला हूँ। इस वाले में मैंने जो पीछे वाला स्टेटमेंट था ये वाला, इसको तो मैंने आगे रख लिया, इस वाले को मैंने पीछे कर दिया, ठीक है। और यही सारी चीज़ मैं क्या करने वाला हूँ, नीचे वाले स्टेटमेंट भी करने वाला हूँ। तो देखिए ये इक्वल हो जाएगा भैया, इस वाले में भैया ये वाला क्रम विनिमय का नियम लगाऊंगा तो ये वाला आगे आ जाएगा, ए डॉट बी डॉट ब्रैकेट सी, ये आ गया, ये वाला तो आगे और ये वाला क्या हो जाएगा पीछे। ये देखिए हमने पहले वाला क्लियर किया, उसके बाद डॉट है, डॉट लगाया, उसके बाद देखिए इसमें भी क्रम विनिमय का नियम लगाने वाला हूँ, यानी सभी में मैंने क्या किया, क्रम विनिमय का नियम लगाया। तो भैया ए डॉट बी डॉट सी और प्लस के साथ क्या आ जाएगा हमारा ए डैश, क्रम विनिमय का नियम लगा दिया। उसके बाद देखिए हम ऊपर करते हैं। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया भैया, ऐसा करने से देखिए ये दोनों, अगर मैं इसको पूरे को क्या मानूँ थोड़ी देर के लिए ए, और इसको क्या मानूँ फिर बाद में बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, फिर डॉट है, देखिए दोनों के पीछे डॉट है, इसको मैंने क्या माना भैया यहाँ से ए, तो प्लस इसको क्या मान लूँ मैं सी। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसमें देखिए बंडल का नियम लग जाएगा, ए डॉट बी डॉट ए डॉट सॉरी ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, तो बंडल का नियम क्या कहता है, इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट सी से, यही मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करने वाला हूँ, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। तो मैं बंडल के नियम अप्लाई करने के बाद हम इसको लिखते हैं। तो पहले ए लिखा भैया, ए डॉट बी डॉट सी, ए लिखा प्लस का साइन, ठीक है। इसके साथ क्या करना है भैया, बी हमारे पास क्या है ए, और सी क्या है भैया ए डैश, साथ में डॉट प्रोडक्ट में लिखना है इनको, ठीक है भैया, ए डैश लिखना है। ये पूरा स्टेटमेंट खत्म। इसी तरीके से इसमें भी देखिए, इसको हम क्या माने ए, तो ये क्या हो जाएगा बी, यानी ए प्लस बी लिखा हुआ है, डॉट, इसको अगर मैं क्या मान लिया मैंने ए, ठीक है, तो ये प्लस के साथ क्या हो जाएगा भैया, इसको मैं मान लेता हूँ सी, तो यहाँ भी बंटन का नियम सेम वाला ही लग जाएगा, ये वाला ही, तो यहाँ से क्या आएगा भैया, लेकिन बराबर में रहेगा, ये आ जाएगा भैया ए क्या है यहाँ पे, ए डॉट बी डॉट सी, यहाँ पे ए ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा भैया, ए लिखा प्लस, उसके बाद क्या करना है भैया बी, इसमें बी होगा ये ए और सी ए डैश हो गया, डॉट प्रोडक्ट के रूप में इनको लिख दो, ठीक है भैया। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे भैया, ए डॉट बी डॉट सी हमारा एज इट इज, हम जानते हैं भैया ए डैश को पूरकता के नियम से क्या होती है वैल्यू, जीरो होती है, जीरो लिखी इज इक्वल टू, यहाँ भी सेम हम यही करने वाले हैं, इसकी वैल्यू भी क्या होगी हमारी जीरो होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं भैया ए प्लस जीरो, तो भी यही होता है रिजल्ट, ए डॉट बी डॉट सी बराबर, यहाँ भी हम क्या करेंगे भैया, यही सेम कंसेप्ट होता है, सॉरी देखिए ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट यहाँ है ए डॉट बी डॉट सी, क्योंकि हमें इस सवाल में इस ब्रैकेट को प्रूफ करना है। हमें देखिए ये प्रूफ करना था कि ए डॉट बी प्लस सी का ब्रैकेट बराबर होता है ए डॉट बी का ब्रैकेट डॉट सी के, यही हमारे इस थ्योरम का प्रूफ था और यही हमें प्रूफ करना था। इसी के साथ आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई थ्योरम के साथ।